देवताओं के गुरु बृहस्पति जब भी किसी राशि पे चले जाते हैं, राशि पे चले जाना मीन्स ट्रांजिट करके किसी राशि में जाते हैं, 12 साल बाद वह साइकिल कंप्लीट होता है। मीन्स अगर अभी वृषभ राशि में आ रहे हैं ट्रांजिट करते हुए, तो 12 साल बाद ये समय वापस आएगा। 12 साल में एक बार उसी राशि पे घूम के आते हैं और हर साल एक राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत बड़ा ट्रांजिट है, महापरिवर्तन कहा जाएगा। और बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़े ग्रह और इसको कह सकते हो कि शुभता वाले ग्रह हैं, वृद्धियां करने वाले ग्रह हैं। जैसे सभी ग्रहों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, सभी ग्रहों के प्रभाव अलग अलग हैं, वैसे ही बृहस्पति का प्रभाव आप पे वृद्धियां करने का है। बृहस्पति का स्वभाव सात्विक है, बृहस्पति मोटापा बढ़ाता है, बृहस्पति वाणी में आपके सरस्वती बिठाता है। इंट्यूशन पावर भी बृहस्पति कहीं ना कहीं दे देता है। और वृषभ राशि में यह आ रहे हैं। वृषभ राशि में यह 1 मई को आएंगे और 14 मई 2025 तक रहेंगे। 1 मई 2024 को ट्रांजिट करते हुए आ जाएंगे। वृषभ राशि के क्योंकि लग्न में ही आए हैं, तो यहाँ पे आपको वृषभ राशि के स्वामी के साथ में इसके संबंध देखने पड़ेंगे। देव ग्रह जो भी होते हैं या देवताओं के जो गुरु हैं वह बृहस्पति होते हैं, और दैत्यों के या दैत्य ग्रह, क्रूर ग्रह के जो गुरु होते हैं वह शुक्र ग्रह होते हैं। तो यहाँ दैत्य गुरु जो हो जाते हैं शुक्र होते हैं, जो आपके राशि स्वामी हैं। तो अपने को समझ में यही आएगा कि इस राशि में शत्रु राशि में आ गए, शत्रु के भाव में आ गए, क्योंकि एक दैत्यों का गुरु और एक देवताओं का गुरु है। लेकिन क्या केवल एक राशि को ही देखें? बृहस्पति अपने जहां जहां नक्षत्र भी बदलेंगे, क्योंकि एक राशि ना केवल एक राशि होती है, नक्षत्रों का समूह माना गया। और वृषभ राशि जो अधीन नक्षत्र आ जाती है वह होते हैं कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। सीक्वेंस वाइज इसमें देखोगे तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के अधीन है यह नक्षत्र, जिनका संबंध बृहस्पति से अच्छा है। लेकिन अधीनता शुक्र के पास चली गई इनकी, शुक्र के अधीन है यह सारे नक्षत्र। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति का नैसर्गिक स्वभाव वृद्धियों का है, तो आप में यह वृद्धियां लेकर के आएंगे। वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके इस समय में इंट्यूशन पावर बड़ा अच्छा कर देंगे। और यह बृहस्पति आपको फल कई प्रकार से देंगे, कई प्रकार से आप पे परिणाम लेकर के आएंगे। बृहस्पति यहाँ पे आपके शरीर में मोटापा या फैट भी बढ़ाएंगे। बृहस्पति यहाँ पे पील वर्ण करेंगे आपको। बृहस्पति यहाँ पे स्वर्ण देंगे आपको, सोने के कारक होते हैं बृहस्पति, सोने की छड़ी लेके चलते हैं बृहस्पति, क्योंकि हर देवता किसी ना किसी प्रकार का एक शस्त्र साथ में रखता है और बृहस्पति के पास में सोने की छड़ होती है। तो सोने की छड़ी जहां छुएंगे वहां पे बृहस्पति उस चीज को सोना कर देंगे। मीन्स आपके हाथ में सोने की छड़ है यह बृहस्पति आपके खुद की राशि में बैठ जाना। यहां से आपको सात्विकता की ओर अग्रसर करेंगे, सात्विक या धार्मिक बनाने की कोशिश बृहस्पति पूरे ही साल करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति का एक प्रभाव और होता है, जब केतु के साथ में बृहस्पति के दृष्टि संबंध बनते हैं, रहस्य पैदा करते हैं, रहस्यमयी बना देते हैं। तो वो भी एक हद तक बनेगा, लेकिन उसके अलग कभी बात करेंगे, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन अभी अगर बृहस्पति की बात करोगे तो दृष्टि संबंध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बृहस्पति के लिए। बृहस्पति को विशेष दृष्टियां मिलती है 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे ही देखेंगे, और यहाँ पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएंगे जहाँ केतु बैठा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होगी पिछले 4-6 महीनों से, तो कम से कम प्रेम संबंधों में परेशानियाँ, संतान को लेकर के परेशानियाँ, या कोई विद्यार्थी है तो वह जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई में उसका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे हैं।
केतु क्या है, डिटैचमेंट के कारक हैं, छुड़वाने के कारक है, भूलाने के कारक हैं। तो जहां भी बैठते हैं वह चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और केतु ने यह किया भी होगा आपके साथ। लेकिन गुरु के साथ में संबंध हो जाना केतु का अलग ही मामले लेकर के आता है, बिल्कुल रहस्य पैदा कर देता है। और बृहस्पति की, यहाँ पे केवल बृहस्पति की दृष्टि की बात कर रहे हैं, बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि वृद्धियों का कारक है, तो यह वृद्धियां करवाएगा ही करवाएगा। यहाँ पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर के आएगा। हो सकता है मल्टीपल अफेयर भी करवा दे यह बृहस्पति आप लोगों के साथ। अगर बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, या बृहस्पति आपके लिए अच्छे नहीं है आपके लग्न में, तो मल्टीपल अफेयर करवा के उलझने पैदा कर सकता है, संतान में परेशानियां पैदा कर सकता है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लग्न चार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, लग्न चार्ट किसी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छी बात है तो यहाँ पे आपको यही है कि बृहस्पति की दृष्टि है और संतान सुख दिलाएगा अगर अच्छा हुआ। इच्छा पूर्ति के लिए इस भाव से भी देखा जाता है, आपकी कोई इच्छाएं हैं वह पूर्ति कैसे होगी। इच्छा पूर्ति के लिए लाभ होना जरूरी है, और यहीं का सामने अगर बात करें दर्पण सीधा यहाँ का जो प्रतिबिंब है वह आपका लाभ भाव होता है, और लाभ भाव इच्छाओं की पूर्ति में मददगार होता है। और यही भाव इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाए तो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे बृहस्पति करवाते हुए नजर आएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय, या ऐसा कह लो अच्छा समय रहेगा यह, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके पार्टनरशिप के हाउस पे चली जाती है। अब यहाँ पे बात ना केवल पति पत्नी की आती है, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स की भी आती है, या कोई ऐसे पिता हैं या कोई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने पुत्र को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बड़ा अच्छा होगा। और उनके लिए यह अनुकूल समय होगा। अपने पुत्र को, अपनी संतान को, पुत्री को, किसी को भी आप अगर अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको अपना बिजनेस सिखाना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप नया पार्टनर भी बना सकते हैं, लेकिन वह आपके पार्टनर्स के थ्रू ही हो। अब आपका पार्टनर का थ्रू कौन हो गया? आपका पार्टनर हो गया आपका लाइफ पार्टनर, उसके थ्रू आपकी संतान ही हुई। तो यह आपके लिए समय उनको आपके बिजनेस में लाने के लिए अच्छा है। धर्म की ओर झुकाव भी आपका सप्तम भाव से देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके धर्म को जोड़ता है, विवाह को जोड़ता है। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ और उसी धर्म को यह सप्तम भाव भी जोड़ता है। बात करते हैं यहाँ पे भाग्य की, क्योंकि भाग्य अगर प्रबल है तो सब चीज़ें तो मिल ही जाती है। भाग्य भाव पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छे भाग्य को प्रगाढ़ करने के लिए अनुकूल बनी है। यहाँ पे भाग्य में वृद्धि, पिता के साथ वृद्धि, पिता के साथ सामंजस्य, या पिता तुल्य कोई हो उनके साथ में सामंजस्य, यह वृद्धि करवाएंगे बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे गुरुओं के साथ में भी आपके सामंजस्य बिठाएंगे। क्या करोगे कि इस समय में भाग्य का साथ और अच्छा मिल सके, क्योंकि आपके भाग्य भाव के जो स्वामी होते हैं वह शनिदेव होते हैं। शनि की इतने समय तक शनि की दृष्टि बृहस्पति पे थी और समय घूमा है, काल का पहिया घूमा, बृहस्पति की दृष्टि शनि के हाउस पे आ गई है। और शनिदेव कहाँ बैठे हैं? आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। भाग्य अच्छा हुआ तो कर्म का साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आपको सीधा सा समझ में यही आएगा, कर्म करते रहना है, भाग्य साथ देगा। और काम, कोई भी हाउस हो उसको अगर एक्टिवेट करना है तो उसके आगे वाले हाउस के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, आपका पीछे वाला हाउस एक्टिवेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है, कर्म करोगे भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए इस समय में? कोई भी गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, टीचर हैं आपके, उनका निरादर ना करें। चंदन के प्रोडक्ट यूज़ लेना शुरू करें, उससे आपको राहु भी अच्छे लाभ देगा और बृहस्पति भी देगा।
विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है तो। बृहस्पति का दान कर सकते हैं, चने की दाल आप दान करें, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी अब इस हाउस के लिए या इस लग्न के लिए देखें, इस कुंडली इसी को 2 नंबर को लेकर के देखें तो आपके अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं। और अगर कोई शत्रु ग्रह है और वह खुद लग्न में चल रहा है, लग्न में गोचर कर रहा है, तो उसका दान करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। चने की दाल, गुड़ का दान ये करें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कुंडली विश्लेषण हमसे अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।